थलापति विजय राजनीति के एकदम नए नए खिलाड़ी हैं। कोई नहीं जानता कि चुनाव में उनका और पार्टी का क्या होगा, लेकिन चुनाव से पहले जितनी चर्चा अकेले विजय ने बटोरी है, उतना तो बाकी नेताओं को भी चर्चा नहीं मिली। चुनाव पास आते आते ये मैसेज बहुत तेजी से फैला है कि विजय को बीजेपी धमका रही है, ब्लैकमेल कर रही है, इसीलिए उनकी हिट जननायकन को चुनाव से पहले रिलीज नहीं होने दे रही। हालांकि तमिलनाडु बीजेपी नेताओं ने विजय को कम करने के आंकड़े में कोई कसर नहीं छोड़ी। अन्नामलाई ने वीक एंड पॉलिटिशियन कहा तो प्रदेश बीजेपी नयनार नागेंद्रन ने मर्यादा की हद पार करके सबको निशाने पर ले लिया। पार्टी फंसी वो अलग। विजय की लाइफ में एक चैप्टर एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन का है, जिनकी अरसे से बात नहीं हो रही थी। अरसे पहले अफवाहें उड़ी कि विजय की पत्नी संगीता से तलाक हो गया, शादी करने जा रहे हैं विजय। इसका खंडन और पुष्टि कभी विजय ने नहीं किया, तृष्णा ने जरूर खंडन किया। उसी गुजरे हुए तृष्णा चैप्टर को नयनार नागेंद्रन ने विजय पर बिलो द बेल्ट कमेंट कर दिया। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री कजगम के प्रमुख थलापति विजय पर निशाना साधते हुए बेहद निजी और विवादित टिप्पणी कर दी। विवाद की शुरुआत हुई इस बयान से। बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने थलापति विजय की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते हुए मर्यादा की रेखा लांघ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने विजय की राजनीतिक अनुभवहीनता पर तंज कसा। कहा कि विजय बहुत मासूम है, उन्हें राजनीति की समझ नहीं है। अगर वो वाकई जमीन पर उतरकर तमिलनाडु की स्थिति समझना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने घोंसले से बाहर आना होगा। उन्हें तृष्णा के घर से बाहर निकलना होगा, तभी कुछ हो सकता है। बयान ने आग में घी डालने का काम किया। साउथ फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति दोनों जगह आग लगी। त्रिशा कृष्णन एकदम बीजेपी नेता नागेंद्रन पर भड़क गई। वकील के जरिए जारी किए आधिकारिक बयान में तृष्णा ने बयान को डिसटेस्टफुल बताया, साफ किया कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनकी ऐसी कोई मंशा है। चेतावनी भी दी कि उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ना किया जाए और वे केवल अपने काम के लिए पहचानी जाना चाहती है। किसी महिला के नाम का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए करना कायराना हरकत है। थलापति विजय ने खुद अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, शायद इसलिए कि बीजेपी को फ्री पब्लिसिटी नहीं देना चाहते। तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने उस दुखती रग पर हाथ रखा है जिसकी चर्चा सालों से तमिल फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में होती रही। मीडिया में नागेंद्रन के बयान के वायरल होने की वजह इन दोनों के बीच सालों से चल रही अफवाहें। विजय और त्रिशा की जोड़ी घिल्ली और कुरुवी जैसी सुपरहिट फिल्मों में मशहूर हुई थी। साल 2004 से ही उनकी डेटिंग की खबरें आती रही। 2024 में फिल्म लियो में साथ काम करने के बाद चर्चा फिर से तेज हो गई। सोशल मीडिया पर उनकी सेल्फी और हाल ही में कीर्ति सुरेश की शादी के लिए उनके एक साथ निजी जेट में गोवा जाने की तस्वीरें भी इन अफवाहों को हवा मिलने की वजह बनी। ऐसी भी खबरें उड़ी थी कि विजय और उनकी पत्नी संगीता अलग हो रहे हैं। हालांकि इसकी कभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। फिल्म लियो के बाद से विजय और त्रिशा के बीच नजदीकियों की खबरें और विजय का अपनी पत्नी संगीता से कथित अलगाव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा। बीजेपी ने उसी पब्लिक परसेप्शन का फायदा उठाकर विजय की क्लीन इमेज को धक्का पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लेने के देने पड़ गए। विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बीजेपी बैकफुट पर है और सफाई दे रही है, तो दूसरी तरफ विजय के समर्थकों ने चेन्नई की सड़कों को जाम कर दिया है। एक बयान ने तमिलनाडु को पॉलिटिकल वॉर जोन बना दिया है। बीजेपी अध्यक्ष के एक बयान ने चेन्नई से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। सुपरस्टार विजय और अभिनेत्री त्रिशा के रिश्तों को लेकर दिए गए बयान पर अब थलापति की सेना सड़कों पर है। नयनार ने जो कहा उसके खिलाफ विजय की पार्टी तो है ही। डीएमके ने भी विजय तृष्णा पर लांछन लगाने के लिए नागेंद्रन की खबर ले ली। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। वे महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। विजय एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी पर हमला करना नीचता है। बीजेपी जिस पार्टनर एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसने भी नागेंद्रन की बैंड बजा दी। पार्टी ने कहा बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि ये तमिलनाडु है। यहाँ की संस्कृति में महिलाओं को अपमानित करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। नागेंद्रन को तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
नयनार नागेंद्रन के बचाव में सिर्फ बीजेपी के ही नेता आए। अन्नामलाई ने कहा कि नागेंद्रन जी के शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उनका इरादा किसी के चरित्र पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि विजय की राजनीतिक अनुपस्थिति पर तंज कसना था। चारों तरफ से घिरने के बाद विजय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि नागेंद्रन के बयान को विपक्षी ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया। उनका इरादा किसी महिला या अभिनेता की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने केवल एक मुहावरे के तौर पर यह कहा था कि राजनीति एसी कमरों और निजी मुलाकातों से बाहर निकलकर मैदान में की जाती है। हम महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। त्रिशा कृष्णन दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पिछले 2 दशकों से अधिक समय से अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में राज किया है, उनमें जगह बनाई है। उन्हें साउथ क्वीन भी कहा जाता है। त्रिशा क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत उन्हें ग्लैमर की दुनिया में ले आई। विजय और त्रिशा की जोड़ी को तमिल सिनेमा एवरग्रीन और लकी जोड़ी मानती है। पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल है कि फैंस इन्हें असल जिंदगी में भी साथ देखना पसंद करते हैं। हालांकि दोनों ने सिर्फ 4 बड़ी फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें से 3 मेगा फिल्में जो थी वो ब्लॉकबस्टर रही। सोशल मीडिया पर फैंस विजय प्लस त्रिशा के नाम से इन दोनों को बुलाते हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक और टॉप 360 के साथ। जाति कैसे काम करती है मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, जब तक इस देश में जाति जनगणना की मांग हो रही थी ना, तो इस देश के राइट विंग के दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी कहते थे अंग्रेजों ने जाति गिन करके जातिवादी बना दिया इस देश को। मैंने चैप्टर लिखा है कि अंग्रेज जब आए होंगे तो उन्होंने पाया होगा कि यहाँ कोई मनु नहीं है, कोई मनुस्मृति नहीं है। पहले उन्होंने एक मनु को पैदा किया, फिर उससे मनुस्मृति लिखवाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, और फिर भी एक थाली में सब खाते थे। ऐसा तो नहीं था ना, इस देश में जातिवाद पहले से ही था। डॉक्टर को आप कैसे कह सकते हो कि आप डॉक्टर के पास गए और आपने कह दिया कि डॉक्टर बोल रहा है कि लीवर तो खत्म है भाई साहब, और आप लड़ जाओ कि तूने खत्म कर दिया। नहीं साहब, वो तो जांच करके बता दिया, आप उसकी दवा करो। एक बात, जाति एक ऐसी चीज है, या इवन मैं जेंडर को भी बराबर उसमें हमेशा रखता हूं। हमने अपने देश के युवाओं को ट्रेनिंग देने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। हमारे देश में गांव का भोजपुरी का गाना ले लीजिए या पंजाबी गाने ले लीजिए, क्लब में बजने वाले गाने ले लीजिए या सिनेमा में, 99% गाने महिला विरोधी होते हैं और महिलाएं पुरुष सब थिरकते हैं। और फिर आप समाज में जाके कहोगे कि जेंडर इक्वलिटी आ जाए। तो सोसाइटी ने देखा ही नहीं कि आपकी किस चीज का असर समाज पर क्या हो रहा था। आपके समाज में जातिवाद था, दिख नहीं रहा था। खाना बनाने वाली महिला अगर दलित थी तो छोटे छोटे बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। उनको किसने सिखाया था कि जाति क्या होती है? उनके घर ने। आप अपने घर में अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि मेरी जाति अच्छी, या दूसरे के पास पहले से ही मिल रहा है उसकी जाति के नाम पर गाली मिल रही, इसका इस देश ने मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया कि हम कास्ट न्यूट्रल या जेंडर न्यूट्रल बनाएंगे कैसे। इसलिए वो दिखता है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।